नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करंट अफेयर के लेक्चर नंबर 2 को लेके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं और ये जो लेक्चर नंबर 2 है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित है, जो कि हमारे आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर आती है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इस जो लेक्चर है वो है सभी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों को कवर कर लिया था। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी क्वेश्चंस आते हैं और अंतरराष्ट्रीय जो प्राइज होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं वो आपकी दृष्टि पत्रिका से उठाए हुए हैं और 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है उन सभी को इसमें जो है कवर किया गया है। तो देखते हैं पहला पुरस्कार हमने क्या लिया है, 66वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। ये जो है कई लोगों को दिया गया है। एक है फुत्सोकर्म जो कि भूटान के हैं। आपको कंट्री का नाम भी ध्यान रखना होगा अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करें, जैसे पीसीएस वगैरह में अक्सर जो है वो कंट्री नेम पूछ लेता है। फिर है गुएन थी फुआन, ये वियतनाम से संबंधित है। फिर है फरहान फार बिजा, ये इंडोनेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है मियाजाकी जापान, तो ये जो है जापान से आपके संबंधित है। अच्छा, मियाजाकी से एक चीज और ध्यान रखो, एक नाम है आपका मियावाकी। मियावाकी ये जो है एक मेथड है फॉरेस्ट को ग्रो करने का, ये भी जापान से संबंधित है। इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट में आपका पीसीएस, यूपीएससी और भी कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। कि पुरस्कार नंबर 2 कौन सा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार 2024। ये जर्मन लेखिका है एक जेनी एरपेन, इन्हें दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है, माइकल हॉफमान द्वारा अनुवादित उपन्यास कायरोस, दो लोगों को दिया गया है। जर्मन लेखिका एरपेन है और माइकल हॉफमैन है। इनके द्वारा जो अनुवाद है उस जो उपन्यास है उसको अनुवादित किया गया है और उपन्यास का नाम क्या है, कायरोस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार नंबर 3 कौन सा है, पुरस्कार नंबर 3 है हमारा बुकर पुरस्कार 2023। लंदन में आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। ये प्रॉफिट सॉन्ग जो है इनका उपन्यास है जिसका नाम है, तो ध्यान रखना है। प्लस लेखक का नाम पॉल लिंच नाम है और ये किस देश से संबंधित है, तो आयरलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार नंबर 4 क्या है, पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं बीना अग्रवाल, मतलब लेडी हैं, इन्हें दिया गया है। और अमेरिकी एक अर्थशास्त्री हैं जेम्स के व्यास, इन्हें भी दिया गया है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है और नाम इंपॉर्टेंट है, ये पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पहला है, क्योंकि ये कैसा है, पहला है इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार नंबर 5 है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023। भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास, नाम पे गौर करना है और कोशिश करना है कि नाम आपको ध्यान हो जाए। उनकी पुस्तक है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इनके लिए दिया गया है। बड़ा नाम है, आपसे याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो बार आप लिख कर देख लेना या बोल के देख लेना, वीडियो को भी 2-3 बार देख लेना। तो है क्या कि एग्जाम में इतना आपको पता चलेगा कि जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है उस पुस्तक का नाम काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार नंबर 6 क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2024। ये किसे दिया गया है? जेफरी हॉटिंग और करी फूलर को दिया गया। मतलब दो व्यक्ति हैं, तो इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। फिर पुरस्कार नंबर 7 है वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024। ये मैक्सिको के एंजेला अलीना लेरी आनो को दिया गया है। भाई नाम तो इतना बड़ा है, खैर कोई ना, क्योंकि भाई हमारे देश में जो नाम होते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन अन्य जो देश होते हैं उनके नाम बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं और बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, क्योंकि वो नाम वो अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है। 8वां गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड 2024 ये उड़ीसा के प्रसिद्ध वेद कलाकार सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये नाम ध्यान रख लीजिए, लेकिन अगर आप जो है पीसीएस या आरओ, एआरओ या यूपीपीसीएस लोअर या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उड़ीसा भी साथ में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेता है कि सुदर्शन पटनायक को ये अवार्ड दिया गया, ये किस राज्य या किस देश से संबंधित है, तो आपको वहां पे ये भी बताना पड़ेगा, इसलिए इसको भी ध्यान रखते हुए साथ में चले। ओके, आगे देखिए। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 ये भारत की प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय। भाई ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोइट है ये हमेशा ही छाई रहती है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। देखिए आप पीसीएस में ना कथन के रूप में पूछ लेता है यह पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर वो कथन नंबर 2 देगा, स्टेटमेंट नंबर 2, यह पुरस्कार पाने वाली या भारत की पहली महिला है, तो बिल्कुल भाई पहली महिला है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ना पीसीएस वगैरह में ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, अब जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछने लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार नंबर 10 IF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 या इसरो को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि उसने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसलिए इसे यह अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आगे 11वां रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 या लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई को दिया गया। आरबीआई वही आरबीआई है जो कि भारत की एक केंद्रीय बैंक है, जिसे हम सरकार का बैंकर भी कहते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भारत की बैंक है, उसे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार नंबर 12। पुरस्कार नंबर 12 है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को दिया गया है। अब अच्छा ये चीज क्या समझ पा रहे हो? बाल फिल्म निर्माता, बाल का मतलब यहाँ पे ना ये जो फिल्म बनाते हैं वो बच्चों के लिए स्पेशल बनाते हैं, उन पे आधारित होती है, इसीलिए इसको कहा गया बाल फिल्म निर्माता। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13वां पुरस्कार कौन सा? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। ये बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, जिसे हम निमहांस कहते हैं, को दिया गया है। आपको अगर ये नाम नहीं याद रहता है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसे ध्यान रखिए निमहांस, क्योंकि जो हमारा पेपर आता है वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब दो भाषाओं में दिया जाता है, एक तो हिंदी एक तो इंग्लिश। आपने हिंदी में नहीं याद किया कोई बात नहीं, इंग्लिश में तो ये दिया ही जाएगा, तो आप वहां से ऑप्शन देख के आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को दिया गया। पहली बात तो ये लेडी को दिया गया है, इसलिए और इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर है अवार्ड नंबर 15 कौन सा है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन खिताब। ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये किताब नहीं भाई, खिताब होना चाहिए, ठीक है, किताब नहीं खिताब। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी को दिया गया है, क्योंकि ये जो अभिनेत्री काफी ज्यादा बुजुर्ग है, मतलब काफी ज्यादा जो ओल्ड है,
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है काफी ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार नंबर 16 हिटली गोल्ड अवार्ड, हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में असम भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी वो सीधे क्वेश्चन ना पूछ के जो भी अवार्ड जो है प्राप्त करता होता है रिसीवर, उसका पार्टिकुलर स्टेट पूछ लेता है या फिर वो देश भी पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और साथ में क्या है, वन्य जीव विज्ञानी है ये मतलब जो जंगली जीव होते हैं उनके लिए काम करती हैं ये। आगे अवार्ड नंबर 17 गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे मान लो पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, वो इन्वायरमेंट को लेके काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। वहां से क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के रूप में भी पूछते हैं और करंट अफेयर से भी पूछते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को दिया गया, नाम याद रखें प्लस कहाँ के हैं ये ध्यान रखें, प्लस कौन सा अवार्ड दिया गया, तो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इन्हें जो है दिया गया है। आगे है अवार्ड नंबर 18 वर्ल्ड लिटरेरी पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को दिया गया, ममता जी सागर को दिया गया, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2024 या प्रोफेसर टाइकोन ओकी जापान, मतलब ये प्रोफेसर का नाम है इतना टाइकोन ओकी और एक कहाँ के जापान के हैं, तो उन्हें दिया गया। क्योंकि मैंने स्पेशल जो है देश या स्टेट के नाम लिखे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे स्टेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वो जरूर ही घुमा देता है। तो साथ में ये चीजें ध्यान रखते हुए अगर चलेंगे तो करंट अफेयर के इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर मतलब पुरस्कार नंबर 20 क्या है, फुकुओका, फुक नहीं भाई फुक होना चाहिए फा यहाँ पे, ठीक है, फुकुओका पुरस्कार 2024। तो ये जो है शैक्षणिक पुरस्कार, क्योंकि इसके अंतर्गत कई पुरस्कार दिए गए। शैक्षणिक पुरस्कार किसे दिया गया, भारतीय मूल के सुनील अमित को। कला एवं संस्कृति पुरस्कार, क्योंकि इसके अंतर्गत कई पुरस्कार दिए जाते हैं, ये शैक्षणिक पुरस्कार जो है सुनील अमित को दिया गया। कला एवं संस्कृति पुरस्कार किम सुजा को दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत कई हैं तो आपको अलग अलग जो है ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड नंबर 21 एप्पल पुरस्कार 2024 ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया। और कहाँ के, ये फ्रांस के, तो ये भी ध्यान रखना है, मिशेल टेला ग्रैंड को यह पुरस्कार दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार नंबर 22, पुरस्कार नंबर 22 है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 ये जापान के रिकेन यामामोटो को दिया गया। कहाँ के, जापान। आपने देखा होगा जापान के कई व्यक्ति हैं जिन्हें जो है पुरस्कार इस बार इंटरनेशनल जो पुरस्कार होते हैं उनसे नवाजा गया है। आगे है खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 ये रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है, इसके द्वारा रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है। ये एक संस्था है। अगर आपने जो गदर 2 मूवी देखी होगी तो उसमें रेड क्रॉस का जिक्र जो है किया जाता है। ये इसके मुख्यालय द्वारा दिया गया और इसे भारत को दिया गया। ये किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, पूरे कंट्री को दिया जाता है। अगर वह कंट्री मतलब जो है बीमारियों को लेके सही काम करता है, तो भारत ने खसरा और रुबेला को लेके सही काम किया है, इसीलिए मतलब इसको लगभग में खत्म कर दिया है, इसीलिए भारत को जो है क्या पुरस्कार दिया गया, खसरा और रुबेला चैंपियंस पुरस्कार 2024। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार नंबर 24, पुरस्कार नंबर 24 है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड 2024 भारतीय मूल के वकील एवं यूके इंडिया, ये इनकी कंपनी का नाम है, यूके इंडिया लीगल साझेदारी के संस्थापक
अध्यक्ष अजीत मिश्रा को दिया गया। ठीक है, नाम आप याद रखें, अजीत मिश्रा को दिया गया। 25वां नाइन्थ लीव एरिक्सन लूनर प्राइज 2023, ये भी जो है इसरो को दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि इसरो को इस बार जो है कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से अधिकतर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसरो ने जो है जो 3-4 साल उसमें अच्छा काम किया है, और इस बार तो इसरो ने जो है 2 से 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एक तो अपना वही चंद्रयान 3 है, एक जो है अपना सूर्य के लिए उसने भी मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इसलिए भी इसरो जो है अवार्ड, इसरो को अवार्ड दिया जा रहा है। अगला है अवार्ड नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2023। भाई यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ये अवार्ड तो 2023 का है, लेकिन दिया कब गया? 2024। तो ये कई लोगों को दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। यूक्रेन की सोफिया टेरेस्चेंको और अनास्तासिया फिस्कोवा, अनास्तासिया टमचेंको, तो ये इतने लोगों को दिया गया। नाम थोड़े से अजीब लग सकते हैं क्योंकि भैया हमारे देश के तो निवासी ये है नहीं, तो नाम इनके इसी प्रकार से होंगे कुछ। आगे आगे जो है आज के सेशन के 2 क्वेश्चन सिर्फ बचे हैं, तो इन्हें कवर कर लेते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 ये सुधा मूर्ति को दिया गया, जो कि राज्यसभा की सदस्य हैं। किसकी? वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं। मिस इंडिया 2023 किताब, ठीक है, ये उस नहीं है, मिस इंडिया 2023 किताब भारतीय मूल की छात्रा रिजुल मैनी को दिया गया, रिजुल मैनी को दिया गया। तो ये जो है 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल के जो भी अवार्ड मुझे लगे और दृष्टि पत्रिका में दिए गए थे, तो उन्हें मैंने सेलेक्ट करके जो है इस सेशन में कवर करवाया है। अगला वीडियो करंट अफेयर का आपको किस टॉपिक पर चाहिए है? अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक जो है स्पेशल टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा में अगर हमारा प्रयास, हमारी मेहनत आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, मैं सही से समझा पा रहा हूं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।